चाचा जी, गौरी पूजन और तीज पूजा के लिए सामग्री का सारा सामान मिल गया हमें। वो सिर्फ बेलपत्र वो नहीं मिला। क्या बेलपत्र? बेलपत्र मिल गए पंडित जी। पर इसने लिए ही नहीं। बेलपत्र ले लो। बेलपत्र लेने से दोस्ती बढ़ती है और झगड़ा कम होता है, ऐसा डॉक्टर शिव ने कहा। ये यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर है, दर्शन करने आए होंगे। तेरे या भोलेनाथ के? बात की तूने इससे? नहीं की, पक्का चाची जी, आई स्वेयर। गुड गर्ल। दादी जी क्यों नहीं आए? दादी जी का आपको पता ही है ना, घुटनों में दर्द रहता है, वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। और कैसे हम रिमझिम की गौरी पूजन मिस कर सकते थे। ओहो, तो पंडित जी की करामत है ये। उन्होंने बुलाया डॉक्टर शिव को। हमें भी पूजा करनी थी, इसलिए मैंने सारे बेलपत्र ले लिए। अब मैं शक्ति को देना चाहता हूँ, लेकिन वो लेने से मना कर रही है। समझाइए ना इसे। ए बेटा, इतने प्रेम से दे रहे हैं तो ले लेना। सुना आपने, उन्होंने दिए थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम कितने आज्ञाकारी हैं। बोला नहीं, गुड गर्ल। ये डॉक्टर शिव मंदिर तो आया है शक्ति के चक्कर में, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके चक्कर में ये रिमझिम की गौरी पूजा में कोई कांड न हो जाए। बेलपत्र के बिना पूजा कैसे करेगी? इतने प्रेम से दे रहा है तो ले ले। कितना अच्छा लड़का है, तुझे पूजा के लिए बेलपत्र दे रहा है, फिर तुम मना क्यों कर रही है? हाँ शक्ति, बोलो क्यों मना कर रही हो? मैं बताती हूँ। शक्ति बिल्कुल सही कह रही है। वैसे खबर न हो तो कह दूं, दूसरे की सामग्री से पूजा करते हैं ना तो पुण्य भी आधा ही मिलता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों की जिंदगी में ना कुछ भी आधा अधूरा हो, न पूजा और न ही रिश्ते। ए शक्ति बेटा, ले लो ना। चाची जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। चाचा जी, आप ही कहते हैं ना कि भोलेनाथ भावनाओं के भूखे और किसी पूजा सामग्री के नहीं, इसलिए रहने दीजिए। चलिए चलिए पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। पर बेलपत्र के बिना पूजा संपन्न नहीं होगी। अगर हमने शिव जी में पूरी ईमानदारी से आस्था दिखाई है, श्रद्धा के इस रिश्ते को अगर हमने पूरी ईमानदारी से निभाया है, तो वो हम पे कोई शक नहीं लगाएंगे। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। फिर बेलपत्र हो या ना हो, वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। हम जो उन्हें अर्पण कर पाएंगे वो उसे स्वीकारेंगे।
और जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए वो हमें माफ भी कर देंगे। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। ना तो हमारी मंजिल एक है और ना ही रास्ते, ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। तुम इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती हो शक्ति, मैं समझ गया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे शिव जी हमारे फैसले को समझेंगे। तुम्हारे फैसले को भी मैं समझ गया शक्ति, और फैसले की वजह को भी समझ गया। मुकेम्बो चाची हमारे हालातों को समझेंगे और हमारे कारणों को भी। मैं बहुत समझदार हूं, सब समझ गया शक्ति, बट तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुमसे दोस्ती तो मैं करके रहूंगा। आइए तीज की पूजा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मैं तुम पर कोई शर्त नहीं लगाना चाहता शक्ति। मैं तो बिना शर्त के तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूं। मैं समझूंगा तुम्हारे हर फैसले को, हर बात को। बस एक बार सही कारण जानना चाहता हूं। सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। माँ पार्वती को जैसे भोले बाबा मिले थे, वैसे ही हर सुहागन को प्रिय वर मिले। जीवन में पिया जी का साथ ऐसा मिले, मांग में पिया जी का सिंदूर हमेशा खिले। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, एक बार सारी महिलाओं का तीज की पूजा संपन्न हो जाए, उसके बाद आपके बेल पत्र चढ़वाने का संकल्प करवाते हैं। ये रिमझिम की शादी हो रही है, लेकिन ना रिमझिम खुश दिखाई दे रही है और ना शक्ति। मामला क्या है? अब सबकी पूजा हो गई हो ने, तो सक्तुड़ी जा तू भी पूजा कर, फिर हम भोग चढ़ाते हैं। सॉरी शिव जी, हम आपको बेलपत्र नहीं चढ़ा पाएंगे। हमारी पूजा अधूरी है, लेकिन आस्था पूरी है। क्या भैया, हम तो यहाँ दोस्ती करने आए थे, पर यहाँ तो हमारी वजह से शक्ति की पूजा अधूरी रह गई। नहीं नंद, मेरे होते हुए शक्ति के जीवन में कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी, ना उसका सपना और ना ही ये पूजा। क्या करने वाले हो भैया, मुझे डर लग रहा है। पंडित जी, मुझे याद है मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप मेरी तरफ से पूजा कर देंगे? बेटा आपने संकल्प लिया है तो मैं पूजा कैसे कर सकता हूँ? आप जाओ ना, जल्दी से पूजा करके आ जाओ। अरे पंडित जी, कैसे करूंगा? इतनी सारी लेडीज हैं, मेरा नंबर कब आएगा? एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। और हाँ, अगर बिलपत्र चढ़ गया ना तो समझिए आपकी पूजा सफल हो गई। हटो तुम लोग, थोड़ा सा आप भी उधर थोड़ा सा। अब शक्ति बेलपत्र भी चढ़ाएगी और इस पूजा का पूरा फल भी पाएगी।
क्या आप भी वही देख रहे हो जो हम देख रहे हैं? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, एकदम परफेक्ट। भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी। एकदम शिव शक्ति की जोड़ी। चुप रहो तुम दोनों, वरना दोनों के चेहरे पर ना अभी मेरे हाथ के पंजे का निशान बना दूंगी, समझे ना? सबको दिख रहा है भैया, भोलेनाथ को भी दिख रहा है, अरे पूरी सृष्टि को दिख रहा है भैया कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। बस आपको नहीं दिख रहा, शायद आपको आपका अतीत देखने नहीं दे रहा हो। मैं तो यहाँ ये पता करने आया था कि रिमझिम किससे प्यार करती है, पर यहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि शक्ति किससे प्यार करती है। नहीं मॉम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं ये कौन सी पूजा कर रहे हैं, पर इनकी लव स्टोरी का क्रियाक्रम मैं करना चाहता हूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। लास्ट टाइम तुम दोनों को गुंडों से पिटवाया था, इस बार मैं खुद पीटूंगा। क्यों हर बार हमारे दुख तकलीफ में आप हमारे साथी बन जाते हैं? क्यों हमारे सपने को पूरा करने में खुद को मुश्किल में डाल देते हैं? क्यों हमारी अधूरी पूजा को पूरा कराने खुद यहाँ आ जाते हैं? क्यों डॉक्टर शिव, क्यों? आप और हम सिर्फ दोस्त हैं। जो जो पंडित जी, उसने शक्ति का हाथ पकड़ लिया डायरेक्ट। डॉक्टर शिव, हमारा हाथ छोड़िए, हमें जाने दीजिए। पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। डॉक्टर शक्ति शर्मा, मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैंने तुम्हें फ्रेंडशिप का प्रपोजल दिया था और तुमने उस फ्रेंडशिप के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और अब तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हारे रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूं। ओवर एंड आउट। क्या? हाँ, और सॉरी एंड थैंक यू। क्यों? सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, और थैंक यू इसलिए
क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी बात मान लोगी और मेरी दोस्त बन जाओगी। ये डॉक्टर शिव नहीं मानने वाला है। यह शक्ति की फ्रेंडशिप के साथ साथ पता नहीं और क्या क्या ले जाएगा ये। सच बताओ, दिल ही दिल में हाँ बोलने का मन कर रहा है ना? हाय कितना क्यूट है, कितना क्यूट चेहरा है, कितनी क्यूट बातें करता है। इस लड़के को तो कैसे कोई मना कर सकता है? चल रहा है ना दिल में, राइट? ये धरती आकाश अधूरा। अरे भग्गू माँ क्या कहती है कि जब मैं स्माइल करता हूँ ना, और अगर किसी से मैंने मून भी मांग लिया ना, तो वो भी दे देंगे, खास करके ये देख के। मेरा राइट वाला डिम्पल क्यूट है ना? खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन। देखा, तुम स्माइल नहीं करना चाह रही थी, फिर भी मैंने तुम्हें स्माइल करवा ही लिया। अब वैसे ही मैं तुम्हें दोस्ती के लिए भी हाँ बुलवा ही लूंगा। I knew it. I knew it. I'm damn good. Right, शिव जी? ये गुड़ वाला, तेरा गुड़ का ना मैं गुड़ गोबर कर दूंगी। तेरी ये डिम्पल में ना वैसे आटा गूंद दूंगी, समझा ना? तेरे डिम्पल में ना वो खा दूंगी। वाइडो, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। ये मंदिर है, कोई अखाड़ा थोड़े। हाँ? इसको बोलो ना। मामा, देखो रंजना, उसके परिवार वाले आ गए। अरे आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए। अरे वाह समदन जी, आपकी साड़ी तो एकदम हाई क्लास है। हो, बहुत सुंदर लग रही है आप। डॉक्टर शिव प्लीज हमें जाने दीजिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। भैया इतना फोर्स मत करो, मंदिर में है लेकिन लोग बहुत जूते मारेंगे। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए तुमने मुझे फोन क्यों किया था? मेरी दोस्ती मना करके तुम्हारे चेहरे पर दुख क्यों है? जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील कर रहा हूं, क्या तुम भी वही फील कर रही हो? बताओ, क्यों मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो? तो कितनी लकी है ना शक्ति, जो शिव तुझे दोस्त बनाने के लिए इतनी मेहनतें कर रहा है। और एक हम है जिसे प्यार करते हैं, उससे हमारी और हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। डॉक्टर शिव। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। डॉक्टर शिव, बात यह है कि। हाँ शक्ति, क्या बात है? ये यहाँ, ये रो रहा है क्या? ये तो सच में रो रहा है हमारे लिए। ये तो हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। ये गौरी पूजन, हमारी शादी की तैयारी, लगता है इसने सब कुछ देख लिया है। अब हमें किसी और का होते हुए देखकर रोना आ रहा है। तो तुमने पहले हमारे आंसू क्यों निकाले कीर्तन? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा मौका है आज,
साली साहिबा का हाथ पकड़ ही लेता हूँ। घर वाली तो हमारी पॉकेट में आ गई है, तो अब साली आदि घर वाली भी आ जानी चाहिए। बड़े दिनों से आंख सेक रहा हूं, अब तो मुंह मिटा करके ही जाऊंगा।